अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शावेज बनारस। दोस्तों, हम बचपन से ही क्रिकेट खेलते और देखते आए हैं और जब मैच पाकिस्तान की टीम का हो तो हर कोई इसे देखने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम का हर मैच, वो चाहे मेंस क्रिकेट टीम का हो, वुमेन्स क्रिकेट टीम का हो या पीएसएल के मैचेस हो, ये सब पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का नाम जरूर कमेंट करना और काइंडली इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पीसीबी की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जब पाकिस्तान बना तो उसके एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान आईसीसी को तस्लीम कर चुका था। दोस्तों, आईसीसी, जिसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, उस वक्त आईसीसी का नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता था, जो बाद में चेंज होकर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। और 1952 को पाकिस्तान बाकायदा आईसीसी का फुल मेंबर बना। फुल मेंबर का मतलब ये कि पाकिस्तान आईसीसी का हर टूर्नामेंट खेल सकता था। पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ इंडिया में ही फिरोज शाह कोलकाता ग्राउंड दिल्ली में 16 to 18 अक्टूबर 1952 में खेला। और पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 फरवरी 1973 को खेला और पहला T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त 2006 में खेला। दोस्तों, बुनियादी तौर पर पीसीबी 1 मई 1949 में बना। दोस्तों, पीसीबी का नाम हमेशा से पीसीबी नहीं था, बल्कि इसका पहला नाम बीसीसीपी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान था। दोस्तों, बीसीसीबी की पहली मीटिंग लाहौर जिमखाना क्लब में हुई और उस वक्त इसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन नवाब ऑफ ममदोत बने और साथ में ही 2 प्रेसिडेंट और भी बनाए जो के वाइस प्रेसिडेंट थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बीसीसीपी में भी कई तब्दीलियां होती रही। 1970 की दिहाई में उस वक्त के पीसीबी यानी बीसीसीपी को रीऑर्गेनाइज किया गया और एक चेयरमैन लगा दिया गया। पीसीबी शुरू से ही काफ़ी कंट्रोवर्सीज भुगत चुका है, जिसमें से 3 कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। 1976 में प्लेयर्स ने अपनी सैलरीज बढ़ाने की दरख्वास्त की। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान की माशी हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और साथ ही साथ बोर्ड भी काफ़ी कमज़ोर था। और 1994 में बीसीसीपी में फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और उस वक्त जावेद बुखारी ने बीसीसीपी का चार्ज लिया और बीसीसीपी के कानून को चेंज कर दिया और फिर बीसीसीपी का नया नाम पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखा गया। 2008 से पहले पीसीबी के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ थे और 2008 के बाद इजाज भट्ट पीसीबी के चेयरमैन बने। 2011 में जका अशरफ ने चार्ज संभाला और 28 मई 2013 को जका अशरफ को पीसीबी के चेयरमैन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया और ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे और उन्होंने नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया और 15 जनवरी 2014 को जका अशरफ को दोबारा से पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन पीएमएलएन इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि बकौल उनके जका अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे और फरवरी 2014 में पीसीबी की गवर्निंग पार्टी दोबारा से कायम हुई और ये 8 अफराद पर मुश्तमिल थी। इस मैनेजमेंट कमेटी ने नजम सेठी को दोबारा से पीसीबी का चेयरमैन इलेक्ट किया और अब यानी 2021 में पीसीबी के चेयरमैन एहसन मानी हैं। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आती है, जो कि आईसीसी की एक ओरिजिनल बॉडी भी है। पीसीबी का हेड ऑफिस लाहौर में कज़ाकी स्टेडियम के साथ वाक़या है और पीसीबी के सीईओ वसीम खान हैं। पीसीबी के मेंस टीम के कोच मिसबाह उल हक हैं और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के कोच डेविड हेम्प हैं। और पीसीबी ने ही पाकिस्तान की सबसे मशहूर लीग पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग को 2016 में मुतारिफ करवाया। दोस्तों, पीएसएल की हिस्ट्री के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल तक पीएसएल की हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।